सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जेंडर इक्वलिटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो ये भी एक आर्टिकल है हिंदू में, जहाँ पे जनाग्रह नाम का एक संस्था है, उसने अपना एक रिपोर्ट निकाला है कि शहरों में अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें सरकारों में, तो 46% होने के बावजूद, मतलब पॉलिटिक्स या दूसरी सब चीज़ों में मिलाने के बावजूद, अगर देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में और टेक्निकल जो भी फील्ड है, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कम है। जैसे इंजीनियर कम मिलेंगे, या फिर आर्किटेक्ट्स कम मिलेंगे, या सीनियर लेवल पे जो सीनियर ऑफिसर्स है वो कम मिलेंगे। तो ये चीज़ आके आती है। तो बोला भाई ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा निकल के आता है। क्या आएगा निकल करके रीज़न? अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बोलता है कि भाई देखो, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक क्लास है। ठीक है, शाम को अगर आपको आना है, किसी क्लास को करना है, तो 7 बजे से 9 बजे तक क्लास है। और जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है, एक गर्ल है और एक बॉय है, उन दोनों का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और शाम को ऑटो या बस नहीं मिलता है, रियरली मिलता है, फ्रिक्वेंसी कम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो ऐसे में अगर वो घर से यहाँ आएंगे, तो मे बी किसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी की परमिशन मिल जाए और किसको पॉसिबिलिटी परमिशन ना मिले? गर्ल को बोला जाएगा ओके रहने तो, दिन की क्लास देख लो। और आप बोलोगे नहीं नहीं, वो शाम वाले सर बहुत अच्छे, बढ़िया फैकल्टी, वो उसी टाइम पे है। नहीं, पॉसिबल नहीं है, कौन लेके जाएगा, कौन ले। अब ये क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो अनसेफ है। अब बोलेंगे अनसेफ क्यों है? वहाँ पे लाइट्स नहीं लगी हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई पुलिस चौकी या पुलिस बीट नहीं है, हम वहाँ पे देखें पेट्रोलिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो भी अनसोशल, जो कहते हैं ना, एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, इस तरह के ग्रुप्स घूमते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं अभी भी। इसके कारण हम देखते हैं कि नीचे से ही जब शुरुआत नहीं हो पाती, तो अपर लेवल तक कैसे जाएंगे? फिर अगला आ जाता है। अगर पहुंच भी जाते हैं वहां पर, तो एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है पुरुष अधिकारियों के द्वारा कि भाई ये लीड नहीं कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे अरे इनको तो इनको पहले बोलेंगे कि इनको तो लीव चाहिए, चाइल्ड केयर लीव चाहिए, ये बहुत सारी चीजें। तो ऐसे में उनके प्रति एक नजरिया ही ऐसा बना लिया जाता है कि शायद वो लीड ना कर पाए। लेकिन अगर कुछ नामों की मैं बात करूं, तो मैं एक नाम बोलूंगा, टेसी थॉमस। बताओ कौन है? हु इज टेसी थॉमस? अरे कोई तो बता दो, एक मूवी भी बन गई इस पे, कौन सी थी, रॉकेट रॉकेट क्या बना दिया था, मंगल मिशन वगैरह कुछ। टेसी थॉमस हमारा मिसाइल प्रोग्राम की हेड रही है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। जैसे हम डॉक्टर कलाम को जानते हैं ना, मिसाइल मैन, तो मिसाइल विमेन के तौर पे आप जानिए टीसी थॉमस, नाम लिख लीजिए प्लीज कहीं पे भी, है ना। अरे कभी ऐसे वगैरह लिखो तो लिखने काम आएगा। कब तक करण बेदी करते रहोगे? कुछ नए नाम भी तो आने हो चाहिए। कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, अब टीसी थॉमस का नाम भी याद रखो। ठीक है, मैरी कॉम का नाम आप लोग याद रखते होंगे। भाई ऐसे भी तो लिखेंगे। और ये जो टॉपिक है, ना केवल आपके प्रीलिम्स मेंस, बल्कि ऐसे के लिए बहुत कमाल का टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, विमेन इन आईएएस ओनली 20%, ये 2022 तक का आंकड़ा है। आईएएस अगर हम देखें तो 100 में से सिर्फ 20 महिलाएं ही हैं। ठीक है, अंदाजा लगाइए। अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें, जो लोकल बॉडीज होती हैं, उनमें 46% है, मतलब प्लस है, क्योंकि कई जगह पे 50% तक का रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके पहले नहीं होता था इतना, लेकिन जब 33% था, तब भी महिलाएं 40% तक आती थी। अब तो 50%, तो 56-54% होगा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ की संसद में महिलाओं की भागीदारी, कोई बताना चाहेगा? युगांडा। युगांडा, प्लीज उसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार कंपैरिजन करके। युगांडा एक अफ्रीकी देश है, युगांडा। और युगांडा कहाँ है? जहाँ रवांडा है, युगांडा है, मलावी है, वहां देखिए जरा। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा मैप में अफ्रीका में। ठीक है, कौन सी लेक है? मलावी है ना, लेक मलावी, उसके आसपास देख लीजिएगा जरा। और देखते हैं, अब देखिए जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो होती है कि पुलिस फोर्सेस में, वहां पे ओनली 11.7% रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। अगर महिलाओं के प्रति अपराध कम हो और वो रिपोर्टिंग के लिए आए, अपराध तो होते हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती है, वाई? रिपोर्टिंग करने में डर लगता है। मैं, मेरी बहुत सारी महिलाएं मित्र हैं, और स्कूल के कॉलेज के दिनों से वो बोलते थे कि हम हमारे घर पे बता ही नहीं सकते कि कोई जिस रास्ते से हम जाते हैं वहां में कोई छेड़ सकता है। क्यों? घर से निकलना बंद कर देंगे। आज भी मेरी कई बच्चों से जब बात होती है, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं बात करते हो घर पे? नहीं सर, हम बता ही नहीं सकते। कहते हमारा आना जाना बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा।
ये स्थितियां आज भी हैं। सन 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, तो कब 2003-4 के अपने खुद के अनुभव बता रहा हूँ, उसके पहले के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने सालों में मैं देख रहा हूँ स्थितियां आज भी जस की तस है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, वो उतना मौका नहीं देना चाहते हैं, तो ये बड़ा रीज़न है। अब इंजीनियरिंग सेक्टर अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएट अगर होके आ रही हैं तो 40% भागीदारी है, 100 में से 40% है। लेकिन जब हम वर्कफोर्स के तौर पे अगर देखें क्या वो वाकई में काम करने आ रही है, तो सिर्फ 14% रह जाता है। 40% से घट के वो सिर्फ 14% रह जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि कितना कम है। और रीजन क्या आता है यहाँ पर सबसे बड़ा? गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिल जाते हैं अगर आप महिला हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले पिंक स्लिप पकड़ा देते हैं कि सॉरी, पहले ही पूछेंगे शादीशुदा हो, बच्चे हैं, क्या है, फिर बोलेंगे अच्छा छुट्टी लोगे, ये लोगे, वो लोग। इवन स्कूल वाले भी करते हैं, और तो छोड़िए स्कूल वाले भी ये करते हैं, कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, और बोला सिंगल हैं और ज़्यादा दिक्कत होगी, कैसे मैनेज करोगे, ये दिक्कतें आने लग जाएंगी। लोग जॉब देने में कतराते हैं, क्या ये हमारा काम प्रभावित होगा? सच है, ये बिल्कुल सच है। तो सिंगल पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है, लोग जॉब देने में कतराते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आखिर ये चीज़ें हम बदलें कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा बदलने के लिए, तो क्या मेजर्स हमें उठाने पड़ेंगे? सो हमें कुछ इस तरह की इंक्लूसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम एक समावेशी की सारी चीज़ों को हम एक साथ रख करके चलेंगे। इसमें क्या होगा, महिलाओं की सेफ्टी को हमें ऊपर रखना पड़ेगा, और उनकी यात्रा मतलब उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं वो हमें ऐसी बनानी पड़ेंगी कि वहाँ पे भी सुरक्षित महसूस करें। और देखभाल भूमिका मतलब इस सारी चीज़ों की बात करते हैं कि उनकी ट्रैवल नीड्स, उनके केयरिंग जो भी रोल्स किस तरह के उनके प्रति नज़रिया बनाया जाए लोगों का। और ये सबका काम है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा भी ये काम है, आप किसी ऑटो में सफ़र करते हो उस ऑटो वाले का काम है। हर कोई अगर उनके प्रति एक सकारात्मक रवैया रखेगा तो मे भी शायद उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना शुरू हो जाए। देन और क्या देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कुछ प्रायोरिटीज़ हमें कुछ चीज़ों को देना चाहिए। इन्फोसिस ऑन लाइटिंग, टॉयलेट्स, बिल्कुल हेल्थ। अब कई बार हम देखते हैं, कई बार जब मैं गुजरात के ट्रिप पे गया तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे। तो फ्रेंड्स में अगर हम देखें तो लड़के तो कहीं भी चले जाते हैं, वॉशरूम नहीं मिला तो भी खड़े हो जाएंगे झाड़ी के पीछे। गर्ल्स को दिक्कत आ रही थी, फीमेल्स को दिक्कत आई थी। मैंने एक बार गाड़ी रोकी एक स्कूल की बिल्डिंग के पास, मैंने कहा मे भी यहाँ हो, क्योंकि कई पेट्रोल पंप्स बड़े गंदे थे, वहाँ पे टॉयलेट्स होते बट यूज़ करने लायक नहीं थे। मैं ही सजेस्ट करता मत यूज़ करो, हाइजीनिक नहीं है। थोड़ा और आगे चलते किसी रेस्टोरेंट होटल में रुक लेंगे। तो आप सोच के देखिए कि स्थितियाँ क्या बनी वहाँ पर। एक स्कूल में गए, वहाँ पे खोला और वो गर्ल्स का स्कूल था, ठीक है, अलीराजपुर की बात है, ये झाबुआ अलीराजपुर है जो, वहाँ की बात है। उसको खोला तो वहाँ देखा भूसा और कंडे रखे हैं। मतलब स्कूल का जो चौकीदार है, क्योंकि कहते जी, मैंने कहा ये क्या है, कहते कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। जब इस्तेमाल नहीं करते तो कहते हमने भूसा रखा है, उसमें कंडे रखे हुए हैं। ठीक है, आप सोच के देखिए, मतलब ये स्थिति, लोग इस बात को समझते ही नहीं कि जरूरत होती है लोगों को। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी आपको मालूम है? कोई भी व्यक्ति, खासतौर से महिलाएं, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट्स, किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस के अगर बने हुए हैं, कोई उनको मना नहीं करेगा। आप कहीं भी जाते हैं अगर मार्केट में और आपको वॉशरूम यूज़ करना है, किसी भी रेस्टोरेंट में आप घुस के बोल सकते हैं मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ध्यान रखें। चलिए, तो अब ये क्यों ज़रूरी है शौचालय? ठीक है, ध्यान रखें। और ये शौचालय से बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। अगर ये हाइजीनिक नहीं हुए तो यूँ समझिए यूटीआई आप लेके आए वहाँ से। ठीक है, जो समस्याएं समस्याएं हो जाती हैं यहाँ पर। देन आएगा जो सेंसिटिविटी बढ़ाना होगा पुलिसिंग में, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई जाता है तो एक तो देखा जाए घरेलू हिंसा लोगों के साथ की जाती, तो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर लगता है कि मे बी अगर कोई महिला है तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं। नहीं तो क्या होता है, भाई शादी कर दी, अच्छा जाओ। और ये समस्या उनके साथ आती है जो वर्किंग नहीं है, मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उन महिलाओं के साथ ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं यहाँ ये बात नहीं कहूँगा कि कई झूठे केस होते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ असली केसों की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? तो वो मजाक नहीं बनाना हमने। देन फिर क्या आता है, अगर किसी को अगर हम देखें तो सेक्सुअली हरासमेंट किया जाता है कहीं पर, तो उसके लिए हर ऑफिस में डेस्क बनाना जरूरी होता है, विमेन डेस्क होना चाहिए, कि अगर कोई भी है तो वो अपनी कंप्लेन कर सके। स्कूल है तो वहाँ पे होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ होना चाहिए, ताकि कुछ भी इस तरह की घटनाएं हों तो वहाँ पर रिपोर्टिंग की जा सके। तो वो बहुत ज़रूरी है, और इन मुद्दों पे संवेदनशील होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है मैं बता देता हूँ, जब मेरी बात होती है मेरे स्टूडेंट से और अपने टाइम पे अपने दोस्तों से बात करता था, तो हम सब ने सबक लिया है, हम सब ने उस समय से सबक लिया है कि हम अपने बच्चों से खूब खुल के बात करेंगे।
बच्चे जैसे ही बताते हैं कोई भी चीज़ की, अरे किसी अंकल ने, किसी रिलेटिव ने उनको बैड टच किया है, पहले तो बच्चों को बताएंगे नहीं गुड टच बैड टच क्या होता है। आप लोगों को बताया आपके घरों में सभी को? नहीं, कोई बात नहीं, वो रीज़न है क्योंकि रूरल इलाकों में लोग ऐसा सोचते नहीं है। तो गुड टच बैड टच हमें स्कूलों में अब सिखाया जाता है, हमारे टाइम पे नहीं सिखाते थे, धीरे धीरे सीखे हम। ठीक है कि क्या सही क्या गलत है पढ़ के सीखे, लेकिन आज बच्चों को स्कूल के दिनों में सिखाते हैं। मेरे बेटे को स्कूल में ही सिखा दिया था कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। रिलेटिव्स अगर हैं, कोई फ्रेंड है, पेरेंट्स का फ्रेंड है, कोई भी है, महिला पुरुष कोई भी, बच्चे बच्चे होते हैं, उसमें कोई जेंडर का वो नहीं होता, उन सभी को इक्वली तरीके से समझाना होता है कि ये चीज़ है। बट ये हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस तरह की होता है, तो रिपोर्टिंग के लिए जब कोई जाएगा तो बोलेंगे नहीं बताओ, बदनामी होगी। तो ये दिक्कतें आती है, ये सब जगह है, बहुत ही कॉमन है। उस पर भी क्या बोल देंगे, अगर गर्ल ने बोला कि वो अंकल ने मेरे को ऐसे टच किया, तुम्हारी गलती होगी। बड़ी कॉमन सी चीज है ये। ऑर्थोडॉक्स फैमिली जो इन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती, वो सीधा ब्लेम करेगी लड़की पे। लड़की को बोलेंगे घर में 7 बजे से पहले आ जाना, और लड़का रात को 10 बजे भी बाहर टहल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो लड़का है। मतलब मे भी शायद आप लोग की फैमिली में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, जनरल फैमिलीज ऐसी होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम पुलिस की बात कर रहे हैं, फैमिलीज को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति भाई। तभी तो हम प्रमोट करेंगे, जाओ बेटा पढ़ो, आपने जो करना है करो, पीछे हम खड़े हैं, ये बोलना पड़ता है। देन और क्या होगा, और देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की बात करें या इम्प्लीमेंटेशन की बात, तो फर्स्ट तो पॉलिसी मेकिंग में हम देखेंगे, जब वो है ही नहीं तो पॉलिसी मेकिंग में क्या होगा, एक पुरुष के नजरिए से बनाई जाएगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे तो अरे इनके तो चोचले हैं यार महिलाओं के, मतलब नॉर्मल बात बता रहा हूँ। मतलब मैं कई ऑफिस में जब मैं काम किया, कोई बोलेगा इस तरह की बातें, तो लोग इस तरीके से पुरुष बात कर देते हैं कि मैं कहता हूँ क्यों नहीं दे रहे उसको नौकरी, अरे कहाँ साहब बार बार छुट्टियां लेनी, ये होना है वो होना है, ये परेशानी वो परेशानी। कहते हैं लगाओ ही मत, लड़की को लगाने का मतलब है समस्या लगा ली। लोग ये बोलते थे, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, तो मैं कहूँगा क्यों नहीं लगाते हो, बड़ा अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं गर्ल्स। तो कहते हैं नहीं ये दिक्कत है। तो ये क्या है, तो लोगों को सभी को संवेदनशील बनाना पड़ेगा, राइट। चलिए और देखते हैं क्या होता है। तो आखिर जब ये चीजें हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको भी जान लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि अगर सुरक्षा में सुधार हो जाएगा, रोशनी होगी, बेहतर निगरानी होगी, सब एक दूसरे की केयरिंग करने वाला नेचर होगा, तो मे बी शायद जो डर हमारे मन में बैठा रहता है वो दूर हो जाए। ठीक है। चलिए जब आप लोग पेरेंट बनेंगे तब समझेंगे कई सारी चीजें, अभी नहीं समझ पाते होंगे। देन और क्या होगा, मल्टी स्टॉप यात्रा के अनुकूल, मतलब जो भी परिवहन के साधन हैं, ये नहीं कि यहाँ से चली तो सीधे वहीं रुकेगी, मतलब बीच बीच में रुकने की उनको सुविधा है कि अगर मान लो किसी का घर है, यहाँ पर घर है, मतलब जहाँ बस स्टॉप है इससे 300 मीटर दूर उसका घर है, तो बोलेगा नहीं बस वहाँ नहीं रुकेगी, यही बस स्टॉप है यहीं रुकेगी। लेकिन यहाँ से वहाँ तक अगर उसको जाना और उसके रास्ते में अगर रोशनी नहीं है, रात को 9 बजे कोई मान लीजिए यहाँ क्लास लेने आता और फिर ये वो जाता है और वो उसको रोशनी है उतनी दूर तक, तो उसके दिमाग में डर बना रहेगा ना। फिर वो इससे बेटर है जाना ही नहीं है, इससे बेटर है जाना नहीं, दिमाग में ही होता, मानसिक तनाव बहुत जबरदस्त होता है। देन और क्या होगा, यहाँ पे बात की जाती कि जो भी डिसेबल्स पर्सन है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, बच्चे हुए, कमजोर वर्ग हुए, उनकी बात की जाती है। जब भी होगा तो हाशिए पर जो वर्ग है उसके लिए विशेष तरीके अपनाने पड़ते हैं, सरकार को संवेदनशील तरीके से काम करना पड़ता है, राइट। तो अगर हम बात करें कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जेंडर बजटिंग आप सब जानते हैं क्या होता है, जेंडर बजटिंग महिलाओं के लिए बिल्कुल होती है। तो जेंडर बजटिंग अगर हम देखें तो कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि दक्षिण के राज्य, तो वहां हम देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा और एजुकेशन दोनों मामलों में ज़्यादा ऊपर दिखते हैं। लाइक तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इनके एग्जाम्पल्स हैं। खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करने कहीं जाती हैं तो इन दो राज्यों से जाती हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं, ध्यान रखिएगा। फिर और क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ हो जाएंगी तो करप्शन कम होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखें करप्शन में कमी आएगी। मतलब आपको लग रहा होगा कैसे महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ेगी, ये सच है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं करप्शन करने में डरती हैं, डरती करती हैं लेकिन डरती हैं, हर कोई वो इतने बड़े बड़े नहीं होते। देन और क्या होगा, बोलते ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, क्लियर है। और इसके अलावा जो 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, जिसमें की कोशिश की गई है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तो डेमोक्रेसी वही अच्छी है जहां पर कि जितने लोग भी हैं उन सभी की भागीदारी उस देश में रहने वाले, तो वहां पे जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि नहीं नहीं ये महिला है तो इनकी भागीदारी कम हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले इस तरह के। तो चैलेंजेस क्या हैं आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों है कि कुछ सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी कम है, कुछ सेक्टर्स की बात करें जैसे पुलिस के सेक्टर में कम है,
यहाँ पे स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्लानिंग और इंजीनियरिंग वाले जो रोल हैं यहाँ पर नहीं है महिलाओं की भागीदारी। आप ई श्रीधरन का नाम सुना है आपने? कौन है ई श्रीधरन? मेट्रो मैन कहा जाता है उन्हें, दिल्ली मेट्रो को उन्होंने ही तैयार किया है। क्या बोलते हैं? मेट्रो मैन, जैसे टीसी थॉमस मैंने बोला, ठीक है। तो ई श्रीधरन, लेकिन महिलाओं के नाम यहाँ पे कितने हैं आप सोच के देखिए, बहुत ही कम। क्लियर है? बहुत ही कम। पहली बार मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब भारत और पाकिस्तान का 4 दिन का युद्ध हुआ और वहां पे 2 महिला अधिकारियों को एज ए स्पोक पर्सन खड़ा किया गया। वो एकदम कमाल का था, मतलब एकदम सिनेरियो चेंज हो गया, मुझे लगा ये बढ़िया चीज हुई है। क्या नाम था? सोफिया कुरैशी, और दूसरी एक और क्या थी? नाम याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। सो बड़ा अच्छा लगा कि ये 2 फीमेल ऑफिसर्स आए जिन्होंने सारा बताया कि क्या हुआ। युविका, ठीक है, व्योमिका, व्योमिका, राइट। अब यहाँ पे देखें, अब ये क्या होता है? वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन, ये बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। तो राइट, ये एक बड़ा चैलेंज है, तो इसको भी दूर किया जाना चाहिए कि लोगों के साथ किसी भी तरह का वहां पर भेदभाव ना किया जाए। देन इसके अलावा क्या होगा? अगर देखा जाए तो डेटा नहीं होता है प्रॉपर, तो महिलाओं का जब डेटा नहीं होगा, तो अभी हम बात क्या कर रहे थे? नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसने क्या बोला कि हमारे पास अभी भी जो डेटा है वो सिर्फ 80% है और उसमें भी एक्यूरेट नहीं है। जब आपके पास डेटा प्रॉपर होगा तो आप क्या करेंगे? बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। जस्ट अभी हमने कुछ मिनट पहले क्लाउड बस्ट की बात की, वहां पे भी डेटा की बात आई, वेदर मॉडलिंग की बात आई। मॉडलिंग का मतलब क्या? डेटा होना चाहिए भाई। तो डेटा से ही सब कुछ होता है, आजकल इस डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा कि स्कूलों में कितने बच्चे आते हैं, फिर कॉलेजेस में कितने हैं, उसका रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आप जानेंगे, तब आप प्लानिंग बेहतर बना पाएंगे और उन चैलेंजेस को आप बीट कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? देन फिर एक और आता है टोकन जेंडर बजटिंग, कि दिखाने के लिए तो हो जाता है कि हाँ हमने महिलाओं के लिए इतना इतना फंड एलोकेट किया बजट में, बट क्या वो वास्तव में उसका उतना उपयोग हो पाता है? क्या वो योजनाएं पूरी हो पाती हैं? वो नहीं हो पाती, वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, वो लैप्स हो जाता है। तो ये बड़ी एक समस्या है। ठीक है, तो अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है ब्यूरोक्रेसी में, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है।